सागर की रविंद्र भवन में रविवार को ब्राह्मण समाज के मेधावी छात्र छात्रों का सम्मान कार्यक्रम और वैवाहिक पत्रिका विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव मुख्य अतिथि रहे। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ा, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही वैवाहिक पत्रिका के विमोचन पर समिति के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने इस दौरान वर्तमान समय में जो देश में परिस्थितियाँ चल रही, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे उस पर चिंता जाहिर कर समाज को चेताया भी और संगठित रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति के माध्यम से ही समाज का उत्थान, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें इसके लिए प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। हमारी संख्या का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसका भी जो प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे चिंता लगी रहती है। जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है उससे समाज के पतन का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हमें समल एकजुट होना होगा, तभी हम इस परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। एक विषय यही था कि दूसरा विषय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं देश में, ये परिस्थितियां हमारे समाज के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। इस बात पर सभी लोगों के लिए विचार करना पड़ेगा। और जहां तक मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 47-48 वर्ष का हो चुका है, करीब 43 वर्ष से तो मैं विधायक, मंत्री भी रहा 20 साल, लीडर अपोजिशन भी रहा, मैं अनेकों पदों पर रहा, पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा और अनेकों पदों पर मैं रहा। लेकिन वर्तमान में 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार की देश की परिस्थितियां हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां पहले कभी नहीं हैं। और इसलिए उसका एक ही मार्ग है। सच बात तो यह है कि जिस प्रकार का देश में वातावरण बन गया है, बना है, कोई भी समाज आपको साथ में लेने के लिए तैयार है, आपके साथ में आने को तैयार है। आप अलग अलग पढ़ चुके हैं और इसलिए आप अपने पहले ठीक है तपस्या के आधार पर, तप के आधार पर, मंत्रों के आधार पर, जप के आधार पर हमें शक्ति मिलती थी। लेकिन यही ऐसा युग है कि जिसमें हमें राजनीतिक क्षेत्र से ही शक्ति प्राप्त हो। एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट विचारक हुए हैं, माओवाद जिनके नाम से चला था, वो कहते थे कि आज़ादी बंदूक की नली से निकलती है, आज़ादी हाथ जोड़ने से नहीं निकलती। वो मार्क्सवादी विचारक थे। लेकिन मैं भी अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि तरक्की जो है, विकास जो है, रोजगार जो है, वह राजनीतिक क्षेत्र से ही निकल सकता है और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है जो आपके लिए राजनीतिक आगे बढ़े। और इसलिए जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं कि शायद ये कोई समाज है जो हमारे लिए अब चाहती है स्थान देने को तैयार हो। और धीरे धीरे कटुता का वातावरण निरंतर मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-5 दिन से और ज्यादा सघन हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ हो रही है। और इनमें मैं जहां तक देख रहा हूं, तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए डाउन कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, सासी किसी भी तरीके से। मैं कह के चलता हूं, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे, तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या पर कितना भी हो।